प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषार्दी रोड, आनंदाराव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की थी? हाँ, चंद्रगुप्त जो अमृत सम्राट, अंतिम सम्राट थे, जो मुनि बने, सम्राट तो और भी हुए, क्योंकि चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार था। बिंदुसार ने भी बहुत सारा राज्य किया और जाकर के बाद में बिंदुसार का बेटा अशोक था, तो अशोक सम्राट बने, बिंदुराज सम्राट बने। और इनके जो अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त ने दीक्षा ली, बिंदुसार ने दीक्षा नहीं हुई, बिंदुसार की मौत हुई। अशोक सम्राट का भी बोलने के बाद सबसे ज़्यादा चंद्र, जिनका नाम विशाखाचार्य था मुनि बनने के बाद, जिनको देवताओं ने हार दिया थे, भद्रबाहु के शिष्य थे। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, सृजन, पालन और निर्वाणकारी प्रभाव क्या ये परिस्थिति के अनुरूप आगे पीछे स्थापित होते हैं? यदि हाँ, तो क्या 24 तीर्थंकरों में प्रारंभ के सृजनकारी, मध्य के पालनकारी और अंत के निर्वाणकारी प्रभाव देने वाले हो सकते हैं? माया में मत पड़ो, आप शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, हम जहाँ लगाना चाहें वहाँ लगा देते हैं। सृजन का अर्थ होता है किसी चीज़ का आगे विधाता, सृजन करना, रचना करना, निर्माण करना। जैसे ऋषभ देव ने 60 कर्मों का सृजन कराया। पालन करना, पालन करने वाला सृजन करता हुए कोई नियम नहीं है। पालन का अर्थ होता है रक्षा, सुरक्षा। और निर्माण का अर्थ जो कुछ किया गया सब छोड़ दो, सृजन भी और पालन भी सब छोड़ दो। अब हम किस तीर्थंकर को सृजनकार करें? एक सामान्य रूप से कह सकते हैं कि ऋषभ देव सृजन थे, लेकिन शेष 23 तीर्थंकर को सबका एक सा जीवन था, सब जीवन का एक था। सभी लोगों का कोई सृजन तो किसी तीर्थंकर ने किया ही नहीं। अब मोक्ष मार्ग की अपेक्षा करो तो भक्तांबर पाठ में आता है, भगवान बुद्ध्यस्तमेव भगवान संकरोति संकरत्वात् विधाना ब्रह्मा। आप विधाता कैसे हैं? क्योंकि आपने शिव मार्ग का विधान किया। बुद्ध्यस्तमेव बुधार्जित बुद्धि बोधात् तुम संकरोषि भुवनत्रय धाता सिधीर शिव मार्ग विधि विधाना। आपने शिव मार्ग का विधान किया, इसलिए आप विधाता है। तो अब शिव मार्ग का विधान तो सभी तीर्थंकर करते हैं, सभी विधाता है, सृजन करता है। शिव मार्ग विधि विधाना, यानी शिव मार्ग को आपने बताया, इसलिए अब युग की अपेक्षा देखा जाए तो ले लो, आदिनाथ को ले लीजिए, उन्होंने शिव मार्ग को बताया, विधानाद, इसलिए वो ब्रह्मा है। व्यक्तम तुम्हें भगवान पुरुषोत्तमोसी, आप ही शंकर हैं, आप ही विधाता हैं, आप ही पुरुषोत्तम हैं, सारी चीज़ें कह दी। इन शब्दों को हम महापुरुषों से अपनी इच्छा, उस दिन भी मैंने कहा था, आप अपनी इच्छानुसार शब्दों को कैसे भी मोड़ लो, क्योंकि शब्द कभी कभी वक्ता के अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। वही शब्द वक्ता के अलग अभिप्राय से कह रहा है, वही शब्द दूसरा वक्ता उसी शब्द को अलग अभिप्राय से कहता है। सुनार ने कहा कनक क्या भाव है, वैद्य ने कहा कनक क्या भाव है, महिला ने कहा कनक क्या भाव है। एक मॉल में गया तो 3 व्यक्ति ने कहा, बोले साहब आपके यहाँ कनक है क्या? और एक ने कहा आपके पास कनक है क्या? तीनों कनक है क्या? अब दुकानदार के 3 कनक मांग रहे हैं, तो पूछेगा तुम कौन हो? बोले वैद्य, तो समझ जाए इसको धतूरा चाहिए। बोले तुम कौन हो? बोले सुनार,
आभूषण बनाना है, सोना चाहिए, माला तुम्हें किस लिए चाहिए, वो समझ जाएगा, वो आटा दे देगा। अब कनक के 3 अर्थ हो गए। अब वक्ता के अभिप्राय से शब्द में एक ही शब्द, कोई अंतर नहीं है। महिला के अभिप्राय से आटा है, सुनार के आवाज से सोना है, वैद्य के आवाज से धतूरा है। और तीनों चीजों में कितना अंतर है? तीनों चीजों में कितना अंतर है? आटा, सोना, धतूरा, कितना अंतर है? नाम एक ही है। तो इन शब्दों के लिए थोड़ा सा अभिप्राय को पकड़ना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में सकारात्मक विचारों का सृजन और भावों की विशुद्धि का तालमेल कैसे स्थापित किया जाए जिससे मनुष्य जीवन में उच्च जैन कुल प्राप्त होने की सार्थकता सिद्ध हो सके। आज जो व्यक्ति टेंशन में आ रहा है, आज व्यक्ति क्यों करता मूड हो रहा है, आज व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि हमारी जिंदगी में सब क्यों घटित हो रहा है, उन्हीं के लिए बातों को लेकर धार्मिक आधार लेकर के आपकी समस्याओं के समाधान के प्रवचन चल रहे हैं। सकारात्मक कैसे बने? हम कैसे कहें कि पुण्यहीन भी हमारे काम का है? हमें ये सोचना है सांप भी मेरे लिए है। दुनिया में जो कुछ भी दिखता है सब में ऐसा दिखने लग जाए हर चीज़ मेरे लिए ही तो बनी है। ये हवाएं चल रही मेरे लिए, ये पेड़ मेरे लिए, पानी बरस रहा, सब तरफ एक ऐसा माहौल बने सब कुछ मेरे लिए तो है। जब सब कुछ मेरे लिए है तो हमें उसके प्रति आत्मीयता जागेगी। और जब हम कहेंगे इसमें हमें क्या लाभ है, हमारी नकारात्मक सोच जागेगा। जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए इससे मुझे क्या लाभ है, समझ लेना उसी समय से तुम्हें वो वस्तु नकारात्मक ऊर्जा देगी। अब तुम्हारे बुरे दिन आना शुरू हो जाएंगे, वो नकारात्मक है। और तुम हर चीज़ में कहो नहीं इससे मुझे कुछ ना कुछ तो लाभ है ही। ये भिखारी मेरे सामने आया रोटी मांगने, तुम क्या सोचोगे? इसको रोटी दे दो, बोले महाराज क्या लाभ है? तो महाराज को दे दो, जल्दी दे दोगे तो क्यों दे दी महाराज? अरे महाराज से तो लाभ है महाराज, जब कोई काम नहीं आते तो बाबा काम आता, आशीर्वाद मिलता है, बहुत सारी बातें। अरे भिखारी महाराज ये क्या काम में आएगा? बस यहीं से तुम्हारा विनाश चालू है। तुम ये सोचो भिखारी भी मुझे लाभ देने आया है। मैंने कहा था सुबह भिखारी तुम्हारे दरवाजे आ जाए सगुन मानना, प्रभु ने भेजा है, गुरु ने भेजा है, गुरु कृपा से आया है कि मेरा भक्त प्रातःकाल किसी गरीब की सहायता करके दुकान चलाएगा, इसकी दुकान कभी बंद नहीं होगी। तो उसको भिखारी को तुम सगुन मानिए और ये मानिए कि ये अपने लिए भूख मिटाने नहीं आया है, मेरा उद्धार करने आया है, मेरे लिए पुण्य बांधने आया है। जब ये परिणाम तुम्हें जागेगा तो तुरंत तुम्हें चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, उसको रोटी दोगे। जैसे मैंने एक बार कहा था महाराजों के, तुम ये मत सोचना कि महाराज आहार के लिए आए हैं, तुम्हें सोचना है हमारा उद्धार करने आए हैं। कितना अंतर है, कितना अंतर है। महाराज आहार लेने आए हैं नहीं, महाराज हमारा उद्धार करने आए, हमारा जीवन धन्य करने आए, हमारे जन्म जन्म के पाप काटने आए हैं, हमें पुण्य की श्री वृद्धि करने आए हैं, हमें मोक्ष मार्ग दिखाने आए हैं। पॉजिटिव सोचो तो वही एनर्जी जो आपको थोड़ी बहुत मिलती थी वह 1000 गुनी बढ़ जाएगी। इसलिए आपको नजरिया बदलना है। नमोस्तु गुरुदेव। अस्थियां बिखरने से पहले जीवन में आस्था प्रकट कैसे करें और चित्त जाने से पहले व्यक्ति चेतना को कैसे जगाए जिससे जीवन सार्थक बन सके। यही मान लो कि तुम अस्थियां बिखेरो या नहीं, को बिखरना है तो जब तक नहीं बिखरी हैं तब तक अपना काम कर लो। वो तो बिखरने है, हम समझ गए। अस्थियां बिखरने का अर्थ है एक दिन खाली पिंजड़ा टंगो दिखाना है, पिंजड़ा मैना जब उड़ जाना है। तो अस्थियां बिखरने के पहले अपने आप के कार्य कर लेना चाहिए। यही सबसे बड़ी समझदारी है। मरने के पहले अपने जीवन को समझो, चित्र जाने के पहले अपना चरित्र सुधार लो। चित्र जाने के पहले चरित्र सुधार लीजिए और चित्त जाने के पहले अपना चेतना को जगा लीजिए। और क्या, चित्त यानी मन। मन जब तक ना विक्षिप्त न हो पाए, मन जब तक कमजोर ना पड़े उसके पहले कर लेंगे। जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटत निज हित करो। पंडित जी साहब दौलत राम जी कितनी अच्छी बात कही। जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटत निज हित करो। यानी अपने जीवन में जब तक रोग जरा मृत्यु नहीं आए तब तक अपना हित कर लेना चाहिए, यही अर्थ।
नमोस्तु गुरुदेव, मंदिर कमेटी द्वारा श्रावकों को दिया गया उपहार यदि मंदिर भंडार के पैसों से खरीदा गया हो तो क्या उपहार लेने और देने वाले को क्या कोई दोष लगता है? और दोष लगता है। सबसे पहले तो कमेटी वाले दोषी है। मंदिर के पैसे से कभी भी कोई उपहार नहीं खरीदना चाहिए। मंदिर के पैसे से कोई उपहार, और ख़ास तौर से उस धर्मात्मा को दे रहे हैं जो धर्मात्मा उपवास आदि करके आया है, नहीं करना चाहिए। आपको उसके लिए अलग से पैसा इकट्ठा कीजिए, अलग से चंदा कीजिए, अलग से आप पैसा इकट्ठा करिए, उस नाम से फिर दीजिए। और मंदिर की तरफ से गिफ्ट ना हो करके आपकी तरफ से गिफ्ट हो जाए ना, कमेटी की तरफ से। कमेटी के लोग बैठ कर गिफ्ट देवे, सम्मान करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उसने तप किया है, उपवास किया है, तो उसका सम्मान, उसका भेंट आदि देने में कोई दोष नहीं है। आपको लेने में भी कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि मंदिर का देता है तो फिर आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने उपवास किए हैं और आप उसी धर्म को आपने दिया और आपको वापस आ गया तो क्या मतलब निकलता है। नमोस्तु गुरुदेव, पुण्य कर्म की निर्जरा कैसे होती है? निर्जरा करने नहीं जाती, की नहीं जाती, होती अपने आप होती। कभी कोई, हम 5 पापों को त्यागते हैं, लेकिन आज तक कभी ये नहीं आया कि महाराज 5 महाव्रत कैसे छूटे जाते हैं। 5 महाव्रत तो छूटेंगे पक्का है। मोक्ष जाने के पहले, केवल ज्ञान के पहले सब छूट जाते हैं, लेकिन कभी घोषणा नहीं करना आज से मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ अतः 5 महाव्रत छोड़ता हूँ। ऐसी घोषणा करने की जरूरत नहीं है। 5 महाव्रत या पुण्य रूप क्रियाएं ये छोड़ी नहीं जाती। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि पुण्य की निर्जरा की जाती, और पुण्य की निर्जरा करने की कोई विधि शास्त्र में नहीं, वो तो अपने आप छूट जाती। ये महाव्रत जो है हमारे, हमें ये घोषणा नहीं करना अब जब मैं मरूंगा, समाधि लूंगा, तो मेरी पिछी मेरे साथ जाएगी कि यहीं छूटेगी? क्या मैं लेके जाऊंगा? बहुत प्यारी है मेरे पिछी, बहुत प्यारी लगती है, तो भी नहीं जाएगी। पिछी कमंडल यहीं छूटेगा पिछी। लेकिन हमें कब घोषणा करना पड़ेगी अब मैं पिछी छोड़ता हूँ? कोई शास्त्र बताओ, छूटना पक्का है कि नहीं? पक्का है। अब समाधि के समय हमें ये पॉइंट कहीं पूरे भगवती आराधना में नहीं है कि हे श्रवण अब घोषणा करो मैं पिछी नहीं छोड़ता। छोड़ा नहीं जाता, ये अपने आप छूट जाती है। इसी प्रकार से पुण्य की जितनी क्रियाएं हैं, पुण्य हैं, इनको नहीं छोड़ा जाता। जैसे आपने लिया मैं आज से मंदिर जाऊंगा, लेकिन अब कभी भी ये घोषणा नहीं करना अब मैं मर रहा हूं, मैंने जो नियम लिया था अब मैं उस नियम को छोड़ता हूं, क्योंकि मैं तो मर रहा हूं और मरने के बाद ये नियम टूट रहा है, पक्का है। तो मंदिर जाने, मरने के पहले आपने जो जो नियम लिए थे, मान लो मुनि महाराज हैं, अब वे मर्ग में स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ सब नियम टूट जाएंगे, कपड़े पहनेंगे, सब मालूम है देव कैसा है। तो हमें छोड़ने के पहले नियम, अब मैं स्वर्ग जा रहा हूँ इसलिए जो जो नियम लिए वो सब मैं छोड़ता हूँ, ऐसी विधि नहीं है। ये कुबुद्धियों के दिमाग में आता है, दुर्बुद्धियों के दिमाग में आता है, मूर्खों के दिमाग में, अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों के दिमाग में आता है। पुण्य की निर्जरा करो, पुण्य की निर्जरा करना नहीं, अपने आप हो जाएगी, अपने आप होगी। पाप की निर्जरा की जाती है। 5 पाप बुद्धिपूर्वक छोड़े जाते हैं, लेकिन 5 महाव्रत अबुद्धिपूर्वक अपने आप छूट जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, अच्छा कार्य करने के बाद भी लोग उस व्यक्ति को बुरा समझते हैं, तो क्या ये उसके पूर्व जन्म के कर्म के कारण है या दुर्भाग्य के कारण? चलाने की जरूरत नहीं, कर्म तो पक्का है। कई लोग कितना अच्छा कार्य करते हैं लेकिन अपवाद होता है, कोई दोष नहीं करने पर भी अपवाद होता है। कुछ तरीका नहीं है इसका, और जितना ठहराओगे उतना ही ज़्यादा और गलत सिद्ध होगा। परीक्षा दी नहीं जाती, परीक्षा ली जाती है। सीता ने परीक्षा दी नहीं थी, उसने नहीं कहा था कि मेरी परीक्षा ले लो, परीक्षा ली गई थी। कोई परीक्षा लेता है तो तैयार रहो, और नहीं लेता है तो जो है सो है, ठीक है। ये उसी दिन तो सीता कह सकती थी कि मेरी परीक्षा ले लो आप, नहीं, परीक्षा लेने वाला जब चाहे तो ले सकता है। इनको तो सहन करना चाहिए, कर्म भी कोई चीज है। नमोस्तु गुरुदेव, कहा जाता है कि जैन धर्म भाव प्रधान है, इसका क्या आशय है?
भाव प्रधान धर्म का अर्थ है कि हमारे यहाँ द्रव्य क्रियाओं से हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होती। प्रधान शब्द ही बता रहा है कि इसके साथ कुछ और है। यानी कहें घड़ा कुमार प्रधानता से बनता है, तो गधा का भी तो कोई काम तो है ही पीछे, घोड़ तो कोई ना कोई और भी है, चाक आदि और भी है। तो द्रव्य क्रियाओं को अकेले जो मानते हैं कि हमने द्रव्य क्रियाएं करनी तो हमारा काम होगा, नहीं। द्रव्य क्रियाएं करना आधा काम है, आधा काम भावों से होता है। और यदि भाव हमारे शून्य हैं तो द्रव्य क्रिया से हमारे लक्ष्य की सिद्धि नहीं होगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा, सो बात नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। कैलाश पर्वत पर तो बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, तो फिर आदिनाथ भगवान ने वहाँ पर तपस्या कैसे की होगी? अब आज के समय की बर्फ, उस समय बर्फ थी कि नहीं थी? भोगभूमि थी। भोगभूमि काल में ना तो अधिक ठंड होती है ना अधिक गर्मी होती है। उस समय ऐसी ही बर्फ कैलाश पर्वत पे थी, हम नहीं कह सकते, क्योंकि भोगभूमि के समय ना तो अति वर्षा है, ना अति शीत है, ना अभी उष्ण है। वहाँ चारों ऋतुएं नहीं होती भोगभूमि के समय पर। वहाँ पर बस सब कुछ समशीतोष्ण होता है, कोई सर्दी आदि। पूरा भोगभूमि एरिया में ना कहीं बर्फ होता है, ना कहीं दलदल होता है, और ना ही अति ठिठुरने वाली शीत पड़ती है। तो इससे सिद्ध है कि ऋषभदेव के समय कैलाश पर्वत के ऊपर बर्फ की स्थितियां नहीं थी। नमोस्तु गुरुदेव। क्या जिनेंद्र देव के चरण स्पर्श करते समय अंशेमी पूज्येमी वंदामी नमस्सामी दुख खाओ कम मखाओ बोहि लाहु सुगई गमणम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हों मध्यम बोल सकते हैं? चरण छूना हमारा खुद का भक्ति का अतिरेक है। जब हमारे अंदर भक्ति का एक ज्वर उमड़ता है, जब हमारे उनके गुणों से प्रभावित होने का भाव होता है, तो ऐसे लगता है कि अपनी सबसे ऊंची वस्तु को इनकी सबसे नीची वस्तु में झुका दूं। सबसे जीवन है अपना मस्तक उत्तमांग, और उनके सबसे निचरण। तो ये भक्ति में आता है, एक अतिरेक आता है। नियामक और अतिरेक में अंतर है, नियम और अतिरेक में अंतर है। नियम कानून से बना रहता है, ये तुम्हें करना ही है, इसके बिना तुम्हारी भक्ति नहीं। चरण स्पर्श करना कोई नियम सिद्धांत नहीं। कुचित कदाचित भक्ति का अनुराग आता है, मूर्ति के वैभव देख करके तो चरण छूने का भाव आ जाता है। आने का निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ पढ़ने के चरण छूते समय क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई आगम में नहीं। चरणों के हमारे यहाँ वर्णन नहीं आया, चरण धूल का आया है। महाराज जा रहे हैं, उनके चरण मत छुए, जहाँ उनका चरण पड़ा है वो चरणों से भी ज़्यादा पूजे। चरणों से आज तक जैन दर्शन में चरणों के संबंध में आज तक कोई वर्णन नहीं मिला। चरणों के संबंध में वैष्णव दर्शन में मिलता है कि रामचंद्र जी जब वनवास में थे तो उनके चरणों से एक पाषाण जो अभिशप्त थी वो अहिल्या बन गई थी। उन्होंने चरण से छुआ और वो पाषाण क्या बन गया, एक नारी का रूप अहिल्या का उद्धार हुआ। जैन दर्शन में ऐसी कोई घटना नहीं है कि भगवान ने या गुरु ने किसी को छुआ, अपने पैर से छुआ और उससे कोई चमत्कार हुआ। जैन दर्शन में वर्णन है उनके चरणों से निकली हुई वस्तु रज। इसके दो उल्लेख मिले। पद्म पुराण के अंदर निकला कि जब चरण दीदारी मुनिराजों का पाद प्रक्षालन हुआ और वहाँ महाराज थे, उनका जो जल था कंदोदक जो रखा हुआ था, उस जल में एक पक्षी ने स्नान कर लिया तो उनके सारे पंख स्वर्णमय हो गए, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो चरणों में नहीं लौटा, वो किसमें लौटा, चरणों के जल में। दूसरा उदाहरण मिला भक्तांबर पाठ में कि हे भगवान आपके चरणों का रज, तदपाद पंकज रजो मृत दिग्देहा मृत्या भवंती मकर ध्वज तुलुपा। तो चरणों के रज का उल्लेख तो हमारे यहाँ है और चरणों का रज ही गंधोदक है, तो उसका उल्लेख है। लेकिन चरणों के संबंध में क्या पढ़ना चाहिए, चरण लेते समय तो मंत्र आए हैं, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम आदि और भी आए, लेकिन चरणों को छूते समय क्या पढ़ना चाहिए आगम में तो नहीं मिला। लेकिन जो आप बोल रहे हैं अंशेमी पूज्यमी वंदामी नमस्यामी दुखों को कमक को वो लाओ, ये ठीक है, पढ़ सकते हैं। अपने आप में
अच्छा विषय है इसमें, और सब कुछ भावनाएं आ गई। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषाद्री रोड आनंदाराव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका जयपुर। नातिन जयती।